बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ खुश्क खुबानी का शरबत। बहुत मज़ेदार, खट्टा मीठा और ज़बरदस्त किस्म का। सिर्फ खुबानी और पानी के साथ हम ये शरबत बनाएंगे जो बहुत सारे फ़ायदों से भरपूर है और आपको इसके फ़ायदे भी बताऊंगी। मेरे पास बल्तिस्तान से सौगात आई है। ये ज़बरदस्त किस्म का सौगात मैं आपको दिखाती हूँ, जिसमें ये किशमिश है, ब्लैक कलर की छोटे छोटे किशमिश है। बहुत खट्टे मीठे से बहुत मज़ेदार होते हैं। बहुत पसंद करते हैं हमारे घर में तो इसको। और इसके अलावा ये खुबानी के बीज हैं और ये खुबानी है, देखें वहाँ ये खुबानी को घरों में खुद ही सुखाया जाता है बग़ैर किसी मशीन के इस्तेमाल किए हुए। धूप में इसको खुबानियों को रख दिया जाता है ऊपर कपड़ा डाल के, ताकि ये सूख जाएं और ये ज़बरदस्त किस्म की खुश्क खुबानी बन जाती है, जिसके अंदर गिरी भी होती है। जिसको तोड़ो तो मज़ेदार किस्म का इसका बीज होता है, बिल्कुल बादाम की तरह, लेकिन थोड़ा सा गोल होता है, जो मैंने आपको अभी दिखाया है। गिरियाँ इसकी अभी खाई जाती हैं, मीठी होती हैं, बहुत मज़ेदार होती हैं और ये खाते भी हैं और इसका ऑयल भी निकाला जाता है। खुश्क खुबानी को बल्ती ज़बान में फड़िंग बोला जाता है। इसके अलावा ये एक और ज़बरदस्त किस्म की खुश्क खुबानी बल्ती लोग तैयार करते हैं, जो खुबानियों को काट के बीज निकाल के एक दूसरे के ऊपर रख के इस तरह सुखा देते हैं। ये मशीन के ज़रिए सुखाया जाता है, तो इसलिए इसका कलर लाइट कलर का होता है और ये खाने में बहुत खट्टा मीठा और ज़बरदस्त किस्म का होता है, बहुत ही यमी लगता है। तो ये सौगात आया था बल्तिस्तान से, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं, आप लोगों के साथ शेयर करूं और बताऊं कि मैं कैसे खुबानी का शरबत आपको इनसे बना के दिखाऊंगी। तो बाज़ार में जो आम खुश्क खुबानी मिलती है वो इस टाइप की होती है, जिसकी गिरी निकाल के मशीन से सुखाई जाती है। तो आप ये वाला भी लेके इससे ये शरबत बना सकते हैं बड़े आराम से। तो ये खुबानी जो हमारे पास है, इसी से हम शरबत बनाएंगे। इसके अंदर गिरियाँ हैं। इसको हम क्या करेंगे, पहले 10 से 15 मिनट पानी डाल के मैं इसको भिगो के रख दूँगी, ताकि इसके अंदर जितना भी डस्ट मटी जो भी है वो अच्छे से नरम हो जाएँ और निकल जाएँ, ताकि हमारा शरबत ज़बरदस्त किस्म का बन जाए। 15 मिनट मैंने भिगो के रख दिया। अब देखें ये थोड़े से नरम हो गए हैं। अच्छे से वॉश करके एक पैन में डाल दूंगी और 2 लीटर पानी डाल के इसको मैं पकने रख दूंगी। ये देखिए पानी उबल चुका है। इसको मैंने पैन में डाल के 2 लीटर पानी डाल दिया था और इसको मैंने उबालने के लिए रख दिया था। अब उबल चुका है, खुश्क खुबानी जो है वो फूल चुके हैं, तो मज़ीद नरम हो गए हैं। अब क्या है कि देखें कलर भी आ गया, पानी येलो सा हो गया है। तो अब इसका ढकना ढकूंगी और इसको हल्की आंच पे रख दूंगी, तकरीबन 1 घंटे तक बिल्कुल हल्की आंच पे पड़ा रहने दूंगी, ताकि खुबानी के अच्छा सा सारा रस निकल जाए और पानी मज़ेदार सा हो जाए। ये 1 घंटा गुजर चुका है। खुबानी जो है वो पहले से कितने ज़्यादा फूल गए हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे फ्रेश खुबानी है जिसको हमने पका दिया हो। और जो हमने सादा पानी डाला था, अब उसको देख लें, ज़बरदस्त किस्म का शरबत बन चुका है। कलर कितना डार्क हो चुका है और इसका टेस्ट खट्टा मीठा होता है, बहुत मज़ेदार होता है। हमने और कुछ नहीं डाला, सिर्फ खुबानी और पानी है और कितना ज़बरदस्त बन गया और इसका किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। आपको मैं खुश्क खुबानी के फ़वाइद के बारे में बताऊँ तो खुश्क खुबानी हमें कैंसर से बचाने में मदद करती है, खून की कमी को पूरा करती है, हड्डियों को मजबूत करती है, पट्ठों को मजबूत बनाती है और हामला ख़वातीन की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। पेट के अमराज के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, स्पेशली उन लोगों को जिनको कब्ज़ का मसला रहता है। और भी इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो ये देखें, हमने इसको अब बर्तन में डाल के रूम टेम्परेचर पे आने के बाद फ्रिज में रख दिया था। बिल्कुल ठंडा चिल हो चुका है, ज़बरदस्त किस्म का मज़ेदार सा बन चुका है। ये देखिए खुबानी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, इसके अंदर इसकी गिरी है, ये गिरियाँ हम निकाल देते हैं और ये ज़बरदस्त किस्म का शरबत तैयार है। आप चाहें तो खुबानी को भी खाएं और साथ शरबत पिएं, बहुत मज़ेदार, बहुत यमी। और अगर आपको इस तरह खुबानी नहीं पसंद तो आप खुबानी निकाल के सिर्फ शरबत पी लें, तो भी बहुत मज़ेदार, बहुत यमी है। अगर किसी को मीठा ज़्यादा पसंद है तो वो इसमें शहद डाल सकते हैं, ताकि मिठास बढ़ाएं, वरना ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत मज़ेदार, खट्टा मीठा और ज़बरदस्त किस्म का शरबत है, फ़वाइद से भरपूर है, बहुत फ़ायदेमंद, बच्चों बड़ों सबके लिए ज़बरदस्त है। तो मैंने आपको 3 किस्म की खुश्क खुबानियों के बारे में बताया, जिनमें से आपके पास जौन सा भी खुश्क खुबानी अवेलेबल हो, आप उसके ये शरबत बना के खुद भी पिएं और अपनी फैमिली को भी ज़रूर पिलाएं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।